कि हम लोग अपना रांची को बदलेंगे। सबसे पहले स्वच्छ रांची बनाएंगे, फिर सुंदर बनाएंगे, फिर उसको विकसित भी बनाएंगे। जब नगर निगम का ऑफिसे पूरा अस्त व्यस्त हो तो शहर कैसा होगा? भ्रष्टाचार दीमक की तरह इस शहर को, राज्य को, पूरे देश को खोखला कर रही है। उस तरीके का दीमक को हम जड़ से मिटा देंगे, उनकी नामो निशान मिटा देंगे और हम आमूलचूल परिवर्तन ला करके उन जनताओं की समस्याओं को दूर करके उनको आनंद की जीवन जीने के लिए हम सारे सुविधा देंगे और यहाँ जो स्वस्थ बहाल करेंगे, पानी समय पर उपलब्ध कराएंगे घर घर तक। हमको जिंदा रखने का आधार है महिला। मैं आज खुलकर के सामने आपके पास आ पाया हूँ तो हमारी ताकत है महिला। पूरे राज्य भर में चुनाव का इस वक्त जो है लहर है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के वार्ड पार्षद, वार्ड मेयर नामांकन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने मेयर के लिए नामांकन किया है, सोनू खलखू जी। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका नीति क्या है, रणनीति क्या है उनका चुनाव को लेकर के, और वो आने वाले दिनों में अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो नामांकन के लिए। धन्यवाद। हाँ, तो आपकी रणनीति क्या है इस चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति स्पष्ट रूप से क्लियर है और अपनी रणनीति बताने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम आदरणीय माता पिता, भाई बहन, पूरे शहरवासियों को मैं ढेर सारी बधाई देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपका बेटा, आपका भाई आज सफलतापूर्वक महापौर के लिए अपना नामांकन दर्ज करा लिया है और अब महापौर प्रत्याशी के रूप में अब खड़ा है, और जिसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई और हमारे से झारखंडी जोहार। तो जो आपका सवाल है कि चूँकि यहाँ पर रणनीति स्पष्ट है कि हम लोगों ने जब चूँकि 3-4 साल पूर्व जब हम लोगों ने जब हम लोग देखा अपनी रांची की जब स्थिति को जब करीब से यहाँ पर जो हो रही चीज़ों को, तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हमारी जो परिकल्पना थी, हम लोग के जो सपने थे अपने शहर को लेकर के कि हमारा शहर एक सुंदर हो, सुसज्जित हो, विकसित हो, जिसमें हमारा जितना भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो शहर के का जो भी हमें जो लाभ मिलता है, जो वहाँ का जो शहर का जो वातावरण होता है, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो हम लोग कहीं पर भी हम लोग सही में संतोषजनक कुछ भी नहीं मिलता था। आगे बढ़ते रहे, बदलना है इस चीज़ को, तो हम लोग ने स्पष्ट रूप से हम लोग स्लोगन दिया था हम लोग उसी समय कि हम लोग अपना रांची को बदलेंगे। सबसे पहले स्वच्छ रांची बनाएंगे, फिर सुंदर बनाएंगे, फिर उसको विकसित भी बनाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट कहा 3 शब्दों में उस समय से कि स्वच्छ रांची, सुंदर रांची और विकसित रांची का सपना ले करके हम लोगों ने निकला। और ये पूरे कहीं ना कहीं जब हम लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए, सारे समुदाय के सामाजिक अगुवाईकर्ता गणों के माध्यम से जब उनसे राय मशुरा हुई, चर्चाएं हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे, दुर्भाग्य से कहिए या उसको क्या बोलिए, अभी हाल फिलहाल में स्वच्छता सर्वेक्षण हुई हमको देश भर में 40 नगर निगम को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें रांची भी शामिल थे, जिसको मिलता है 39वां स्थान। कितना दुखदायी था, कितना पीड़ादायी था कि हम लोग सोचे थे कुछ और हमें मिला कुछ, क्योंकि हमारा रांची का कार्यकाल 15 वर्षों का सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। और इन सब 15 वर्षों में और इन 15 वर्षों के कार्यकाल में क्या वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ जो हम लोग का 39वां स्थान मिलता है। बहुत बड़ा एक सवाल हम लोग के सामने आ खड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ा मीडिया के माध्यम से देख, तो बहुत दुख हुआ और उस चीज़ को हम लोगों ने ठान लिया कि अब किसी भी परिस्थिति में हम लोग अपने शहर को अब हम लोग बदलेंगे। और इस बदलाव का जो रूपरेखा युवाओं ने तय किया, रांची वासियों ने तय किया, और जिसका परिणाम है कि आज एक युवा जो है वो महापौर के लिए प्रबल दावेदार के रूप में, आज महापौर प्रत्याशी के रूप में आज खड़ा हो गया। सोनू खलखू जी, हम अगर आपकी बात को सुने तो आप बेसिक कचरा के बारे में बात कर रहे हैं कि कचरा प्रबंधन का आप जो है इंतज़ाम करेंगे, और भी नगर की जो है समस्याएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा नगर निगम में समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। समझ लीजिए एकदम स्पष्ट रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि नगर निगम आप खाली घुस जाइए, खाली ऑफिस घुसिए और आप देखिए तो आपको सारा चीज़ वहीं पर। जब नगर निगम का ऑफिसे पूरा अस्त व्यस्त हो
तो शहर कैसा होगा? शहर कैसा होगा? तो सबसे पहले सफाई घर से ना होती है, हाँ? घर से होती है, अपने रूम से होती है। अगर वही चीज़ अगर पूरा उथल पुथल है, कूड़ेदान में तब्दील जैसा चीज़ें हैं, तो फिर तो इस चीज़ को बदलने के लिए एक विज़न चाहिए, और एक विज़न जो है वो युवाओं के पास में है, वो सोनू खलको के पास में है। अपने विज़न से सबसे पहले मैं अपने रांची की जो इस उथल पुथल जो आज छितिर बितिर बोलिए, पूरा छिती छान है, उस चीज़ को व्यवस्थित करने की जो शुरुआत होगी, वो शुरुआत अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगी। यदि मुझे हमारे शहरवासियों की का लाड दुलार प्यार जिस प्रकार से मुझे मिलता रहा है, सारे समाज के जो अगुवाई करता गण हैं, सारे समाज के जो आदरणीय बुद्धिजीवी गण हैं, उनका भी मुझे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और उसी का फलस्वरूप जो है आज मैं महापौर के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, क्योंकि उनके संकल्प, उनके सहयोग और उनके जो माध्यम से मिला जो साहस, वो साहस एक बहुत बड़े परिवर्तन का आधार बनने जा रही है और रांची का कायाकल्प करने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं मैं शहरवासियों से कि आप जिस प्रकार से हमें इतना लाड दुलार प्यार सहयोग दिए हैं, निरंतर हमें जिता करके आप हमें नगर निगम भेजिए, और हम आप सबों के बीच में, आप सबों के अनुरूप, आप सबों ने जो परिकल्पनाएं की रांची नगर निगम को लेकर के, अपने शहर को लेकर के, मैं वो सपनों का रांची मैं बना के दूंगा। अभी हमारे साथ देवी दयाल मुंडा जी हैं। अब उनसे पूछते हैं कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है, और अगर वो जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जो शहर में समस्या है, विकराल समस्या, नगर निगम से जुड़े हुए उन तमाम समस्याओं को हम जल्द से जल्द निपटने का हमने रोड मैप बना लिया है, और उनको हम लागू करते ही उन जनताओं को हम एक सुविधा मुहैया कराएंगे। जैसे कि नगर में कई समस्याएं हैं, कचरा होगा, पानी हो, या फिर क्या बिजली हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपका जो मेन समस्या, आप किस समस्या को लेकर के आप जो है चुनाव में उठे हैं? आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये कहना चाहते हैं, जो नरकीय जीवन जी रहे हैं शहरवासी, नाली और कचरे जाम को लेकर के, बरसात में पानी की जाम को लेकर के, उन तमाम नालियों को भी बेहतरीन ऐसा बनाया जाएगा। ये टूटा फूटा जैसे तैसे नहीं बनेगा। अब तक जो बना था वो बना था, वो पास्ट में चला जाएगा। ये जो है मेयर जो है सिटी का हेड होता है, और सिटी का हेड होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है। तो इसके नाते जो है हम काम करेंगे कि उन तमाम समस्याओं को प्रशासक, चूँकि उनके काम के दायरे कम होते हैं, तो हम नगर निगम में प्रशासन के साथ बैठ करके समन्वय बना करके बेहतर से बेहतर काम करने की दिशा में काम करेंगे। और हमने पूर्व में भी कहा है, इस शहर में और शहर के अंदर में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल को अपग्रेड करेंगे, बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे, और जल्द से जल्द एक जो है लाइब्रेरी खोलेंगे, और बहुत सारी नई नई किताब भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे गरीब गुरबा बच्चे जो है पढ़ सके और आगे बढ़ सके। शिक्षा इसलिए कि शिक्षा घर से लेकर के, शहर से लेकर के राज्य और देश के में एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है। शिक्षा के बिना लोग जानवर के समान हैं, इसलिए शिक्षा को हम मजबूती देंगे, और स्वास्थ्य को भी मजबूती देंगे, और साथ में यहाँ जो है स्वच्छ वातावरण लाएंगे, जिससे लोग आनंदित जीवन जिएंगे। अगर इन सारे मुद्दों को लेकर के देखें, और अगर आप जीत जाते हैं, और अगर आप इन सब मुद्दों को अगर ठीक नहीं कर पाते हैं, तब क्या आप कहेंगे? क्यों नहीं करेंगे मैडम जी, आप बताइए। वहाँ बैठने के लिए हम क्यों आए हैं? शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे दावे करते हैं जैसे कि चुनाव के दौरान, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो आप करेंगे ऐसा? आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे बगल में देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं, देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं। मैं वो आदमी हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं, उन सेवक हूँ, मैं रियल में सेवक हूँ। सेवक ऐसा, क्या रात क्या दिन, मेरा मोबाइल 24 घंटा जिंदा रहता है। मेरा मोबाइल 24 घंटा जिंदा रहता है, 24 आवर्स। और जब कोई, मैंने किसी को जात में नहीं बांटा, मैंने किसी को धर्म में नहीं बांटा, आदमी को आदमी का सामाजिक जीवन जीने का हक दिया। और मैं जब कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ी है, देवी दयाल मुंडा
वहाँ पर पहुँचा है। आप हमारे इतिहास उठाकर देख लेंगे, क्या शिक्षण संस्थान में, क्या हॉस्पिटल के संस्थानों में, क्या कभी सड़कों में अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, देवी दयाल मुंडा जैसे भी हो, जिस हाल में हो, फटे पुराना पहनकर भी, हम नहाएं ना नहाएं, हम खाएं ना खाएं, लेकिन जनता की दुख दर्द को अपना दर्द समझते हुए उनकी चिंता करके, उनकी चिंता करके उनकी दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं कभी भी कहीं भी उठ करके जाता हूं और हमेशा से करते आया हूं और आगे भी करने के हमने प्रण कर लिया है। और यही काम हमारे को उस कुर्सी तक भेजने का काम करेगा। हमारे पास जितनी भी महिलाएं हैं, आप पूछ सकते हैं एक एक लोगों को, क्या रात क्या दिन, वर्षा भी होता रहता है तो हमको एक बार खाली फ़ोन आ जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये मानव जीवन इसलिए कि मैं किसी का काम आ सकूँ, और इसीलिए मैंने कहा है कई अमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयास करूँगा। भ्रष्टाचार दीमक की तरह इस शहर को, राज्य को, पूरे देश को खोखला कर रही है। उस तरीके का दीमक को हम जड़ से मिटा देंगे, उनकी नाम और निशान मिटा देंगे, और हम आमूल चूल परिवर्तन ला करके उन जनताओं के समस्याओं को दूर करके उनको आनंद की जीवन जीने के लिए हम सारे सुविधा देंगे। और यहाँ जो स्वस्थ बहाल करेंगे, पानी समय पर उपलब्ध कराएंगे घर घर तक। आपके समर्थन में ज़्यादातर महिलाएं हैं, इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है, आप अभी घर से बाहर आए हैं, आप खाना खाए होंगे, खाना खाए ना? खाना कौन पुरुष बनाए? पुरुष तो नहीं बनाए, स्त्री बनाए। आपके घर में माता बनाई होंगी, आपकी कोई बड़ी बहन बनाई होगी, कोई चाची बनाई होगी, कोई तो बनाए होंगे। हमको जिंदा रखने का आधार है महिला। मैं आज खुलकर के सामने आपके पास आ पाया हूँ तो हमारा ताकत है महिला। हमारे बगल में दीदी है, पूनम दी। आज ये पूनम दी नहीं होती तो हम खाना खाकर यहाँ तक नहीं आते। आज जनताओं के बीच रूबरू हो पाए हैं तो इसका मेरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है पूनम सिंह को, हमारे जानता है सुप्रा जी को, हमारे जानता है हरीश कौर जी को, हमारा श्रेय जाता है रागनी जी को, और हमारे श्रेय जाता है हेमा सिंह जी को, मीरा जी को, कंचना जी को, लखमणी जी को। ये जान लीजिए कि महिलाओं को रखने के पीछे मेरा एक मूल कारण है। आने वाले दिन में ये लोग चुनेंगे भी, और हमारे गार्ड भी हो सकते हैं महिला ही होंगी। पुरुष और गार्ड खत्म, परिवर्तन आएगा, बहुत खतरनाक परिवर्तन। कि आप देख रहे हैं जितनी सारी महिलाएं सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने जगह पर समाज की काम करती हैं, और आज यही कारण है कि हम लोग सामाजिक महिलाएं ही मिलकर इनको जगह में लाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि मेयर पद जो ऐसा है कि वो रिजर्व कोटा से आता है, तो हमको इनको छोड़ के कोई और दूसरा हम लोग को दिखा नहीं, और हम लोग यही कारण है कि आज जितना भी हम लोग सामाजिक महिला हैं सब इनको चुन लिए हैं, और हम लोग अपने अपने स्तर से हर कोई अपने जगह पर काम करेंगे ताकि इनको हम लोग ला सकें। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो रही है। लोग मेयर पद के लिए, वार्ड पार्षद के लिए चुनावी जो है नामांकन कराने आ रहे हैं। हमने बात की सोनू खलको जी से, देवी दयाल मुंडा, सबके अपने अपने चुनावी वादे हैं। अब देखना यह है कि कौन अपने वादों पर खड़ा उतरता है और किसे जनता चुनती है। और हम आपको हर साक्ष्य से, हर पहलू से जुड़े रहेंगे, और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। मैं मौसमी शर्मा, धन्यवाद।